नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एटीएम कैसे बनता है। ये प्रक्रिया काफी जटिल होती है और इसमें कई तकनीकी और वित्तीय पहलू शामिल होते हैं। जी हां दोस्तों, उस एटीएम को बनाने में कितनी मेहनत लगती है जिससे हम कुछ ही सेकंड में पैसे निकाल लेते हैं। आज हम उसी के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और देखते हैं कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला एटीएम मशीन असल में एक तकनीकी चमत्कार होता है। दोस्तों, हर बड़ी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए और एटीएम भी कुछ कम नहीं। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि एटीएम किस प्रकार का होगा, ऑन साइट बैंक के अंदर या ऑन ऑफ साइट किसी दुकान या मॉल में। फिर आता है डिजाइन का नंबर, क्या यह टच स्क्रीन होगा या बटन वाला, कितना बड़ीड़ा होगा, कितने कैश डिस्पेंसर होंगे। ये सारे फैसले इसी स्टेज पर लिए जाते हैं। इसके बाद एटीएम में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी यह भी तय किया जाता है। क्या यह सिर्फ पैसे निकालने के लिए होगा या पैसे जमा करने, बैलेंस चेक करने और मोबाइल रिचार्ज करने जैसी सुविधाएं भी होंगी। यह स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से एटीएम की नींव पीडीडी देती है। एक मजबूत नींव ही एक बेहतरीन एटीएम की गारंटी होती है। दोस्तों, अब आता है एटीएम को असल रूप देने का समय। इस स्टेज पर एटीएम के अलग अलग हिस्सों को बनाया जाता है। सबसे पहले एक मजबूत और सुरक्षित कैबिनेट तैयार की जाती है जो एटीएम के सभी उपकरणों को सुरक्षित रखेगी। फिर आता है कंप्यूटर सिस्टम का नंबर जो एटीएम का दिमाग होता है। यह सभी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है और एटीएम के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके बाद कैश डिस्पेंसर, कार्ड रीडर, कीपैड, डिस्प्ले स्क्रीन, रसीद प्रिंटर, इन सभी उपकरणों को कैबिनेट में फिट किया जाता है। ये स्टेज किसी भी मशीन की तरह एटीएम के लिए भी बेहद अहम होती है क्योंकि यही वो स्टेज है जहां एटीएम को उसका भौतिक रूप मिलता है। दोस्तों, सिर्फ शरीर ही काफी नहीं होता, उसे चलाने के लिए दिमाग की भी जरूरत होती है। एटीएम के लिए यह दिमाग होता है उसका सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर एटीएम के सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी फंक्शंस सुचारू रूप से काम करें। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, यूजर इंटरफेस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, बैलेंस इंक्वायरी और अन्य सभी फंक्शंस को इसी सॉफ्टवेयर के जरिए नियंत्रित किया जाता है। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम लगी होती है क्योंकि दोस्तों, एटीएम को हैकर्स से बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसे यूजर फ्रेंडली बनाना। दोस्तों, एटीएम में पैसे होते हैं और जहां पैसे होते हैं वहां सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए एटीएम को हैकर्स और चोरों से बचाने के लिए कई तरह के सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले एटीएम में एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो डेटा को कोड लैंग्वेज में बदल देती है जिससे हैकर्स उसे चुरा भी लें तो भी उसे PIH नहीं पाते। दूसरा पिन वेरिफिकेशन सिस्टम है जो यह सुनिश्चित करता है कि सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही एटीएम का इस्तेमाल कर सके। तीसरा, एटीएम को मजबूत कैबिनेट में बंद करके रखा जाता है और सीसीटीवी कैमरों से उसकी निगरानी की जाती है ताकि कोई उसे तोड़ने या चुराने की कोशिश न कर सके। इन सभी उपायों से एटीएम को सुरक्षित रखा जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहे। चैप्टर 5, परीक्षण। एटीएम की परीक्षा की घड़ेढ़ी। दोस्तों, कोई भी छात्र परीक्षा से पहले घबराता है और एटीएम भी कुछ अलग नहीं। एटीएम को बाजार में लाने से पहले उसकी कड़ी परीक्षा ली जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर में कोई बग तो नहीं है और सभी फंक्शंस सही से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर हार्डवेयर टेस्टिंग की जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं और एटीएम किसी भी तरह के दबाव को झेलने में सक्षम है या नहीं। अंत में सुरक्षा टेस्टिंग की जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि एटीएम हैकर्स के लिए कितना सुरक्षित है और क्या वाकई में कोई उसे हैक कर सकता है या नहीं। यह टेस्टिंग स्टेज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से यह तय होता है कि एटीएम बाजार में उतरने के लिए तैयार है या नहीं। चैप्टर 6, स्थापना। एटीएम को नया घर मिलना। दोस्तों, अब आता है एटीएम को उसकी जिंदगी का मकसद देने का समय। परीक्षण में सफल होने के बाद एटीएम को बैंक शाखाओं, शॉपिंग मॉल्स, एयरपोर्ट्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जाता है। यह काम ट्रेन टेक्नीशियंस की एक टीम द्वारा किया जाता है जो एटीएम को सावधानी पूर्वक ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसे उसके नए घर में स्थापित करते हैं।
स्थापना प्रक्रिया में एटीएम को बिजली सप्लाई से जोड़ना, नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थापित करना और कैश डिस्पेंसर को नोटों से भरना जैसे काम शामिल होते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि एटीएम को ऐसी जगह पर स्थापित किया जाए जहां वह आसानी से दिखाई दे और लोगों को उस तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, और इस तरह एटीएम अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाता है। चैप्टर 7, रखरखाव, एटीएम का ख्याल रखना। दोस्तों, हर मशीन को ठीक से काम करते रहने के लिए देखभाल की जरूरत होती है और एटीएम भी कुछ अलग नहीं। एटीएम को सही तरीके से काम करते रहने के लिए उसका नियमित रखरखाव करना बहुत जरूरी होता है। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना, हार्डवेयर की मरम्मत करना और समय समय पर कैश डिस्पेंसर में नए नोट भरना जैसे काम शामिल है। एटीएम की नियमित सफाई भी की जाती है ताकि वह धूल मिट्टी से सुरक्षित रहे और उसका प्रदर्शन प्रभावित न हो। यह रखरखाव यह सुनिश्चित करता है कि एटीएम हमेशा सही तरीके से काम करता रहे और आपको कभी भी पैसे निकालने में कोई परेशानी न हो। आउटरो, एटीएम का सफर आप तक पहुंचने का। तो दोस्तों, यह थी एटीएम बनाने की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अब आप जानते हैं कि उस एटीएम को बनाने में कितनी मेहनत लगती है जिसका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं। अगली बार जब आप एटीएम से पैसे निकालें तो उस मशीन के पीछे छिपी इस पूरी प्रक्रिया को याद जरूर कीजिएगा।